गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 11th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की कोई 4 विशेषताएं बताइए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की। फर्स्ट है कि दीज कंपनीज अवन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, कि जो हमारी ये कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये एक से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट की नियंत्रण बनाए हुए है, एक से ज़्यादा देशों में पहुंचाता है अपना प्रोडक्ट। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, और बहुत ही जल्दी मात्रा में, एक बड़े मात्रा में ऑर्डर तैयार करता है बहुत ही जल्दी। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, एक प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि इस कंपनी में ये काम होगा, इसमें ये काम होगा, इसमें ये काम, एक प्रोडक्ट की अलग अलग छोटे छोटे तौर पर कंप्लीट उसको जल्दी करते हैं। एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, और पूरे के पूरे संसार में ये फैलाते हैं। जैसे मान लो इसका डिज़ाइन कहीं होती है चीज़, कंपोनेंट्स कहीं बनते हैं, और पूरे तरीके से उनको कंपोज कहीं किया जाता है, तो वो एक तरीके से जल्दी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। द कंपनीज हैव लार्ज साइज, जो कंपनी है बड़ी बड़ी साइज है इनकी, बड़ी साइज की ये नहीं है कि छोटी है। मेंशन एनी 4 लोकेशन फैक्टर्स आर ऑफ द एमएनसी। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ओनर जब एमएनसी को सेटअप करता है तो उसके लिए लोकेशन कैसी देखता है, क्या चीज में क्या फीचर्स होने चाहिए उस लोकेशन में। It is a company that own or control production in more than one country। जो ये कंपनी है एमएनसी, इसके एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्ट जाते हैं। तो उसके लिए ये जब एमएनसी को सेटअप करते हैं तो फैक्टर्स क्या क्या है इसके, क्या क्या देखते हैं वहाँ पर लोकेशन पर। एक तो क्लोजनेस टू द मार्केट, की भाई मार्केट के पास हो वो लोकेशन। अवेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, जो वर्कर्स मिले वो चाहे अनस्किल्ड हैं चाहे स्किल्ड हैं, दोनों ही प्रकार के वर्कर्स ढूंढते हैं ये, और आसान सस्ते दामों पर मिल जाए, सस्ती वेजेस पर मिल जाए। अवेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरे जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, और चीज़ें हो गई, वो भी वहाँ पर सस्ते दामों में मिल सकें। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, उस वक्त क्षेत्र की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हों वो भी इनके फेवरेबल होनी चाहिए। हाउ हैव ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, एक्सप्लेन, कैसे जो वैश्वीकरण है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट करता है। फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, एक बहुत बड़ी मात्रा में जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड मेजर चैलेंजेस। तो क्या है कि उन्होंने, उनके सामने जो ग्लोबलाइजेशन है, जो बाहर से चीज़ें आएंगी ग्लोबलाइजेशन के कारण, बाहर से गुड्स और सर्विसेज आएंगी, तो उनके कारण उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। जो बैटरीज हैं, कैपेसिटर्स हैं, प्लास्टिक हैं, टॉयज़ हैं, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चर हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन। तो उनको बड़ी जो उनको ये चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, और जो बाहर से चीज़ें आती हैं तो यहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा लागत पर तैयार होता है तो उसका प्राइस महंगा होता है, इसलिए लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं और कम कर देते हैं। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। तो जो अलग जो यूनिट्स हैं वो बंद भी हो जाती हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, और उसके जो वर्कर्स हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। मैनी ऑफ स्मॉल कंपनीज हैव बीन परचेज्ड बाय द एमएनसी, जो छोटी छोटी कंपनियां वो एमएनसी के द्वारा खरीद ली जाती हैं। एमएनसी प्रोड्यूस चीप गुड्स, सो स्मॉल प्रोड्यूसर हैव लॉस्ट देयर लोकल मार्केट। जो एमएनसी है वो कम लागत पर और सस्ते दामों पर जो गुड्स है वो मुहैया करवाती है लोगों को, इसलिए जो लोकल मार्केट है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड की इम्पोर्टेंस क्या है। इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक मौका पैदा करता है, अपॉर्चुनिटी देता है उनको कि टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बाहर तक पहुंच सके, उसकी जो चीज़ें हैं वो बाहर देशों में यूज़ की जा सके, उनकी मार्केट बढ़े। गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो एक देश से दूसरे देशों में जाती हैं ट्रेड के दौरान। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस,
मार्केट में बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें इसके कारण आ जाती हैं। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन डिफरेंट मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। अलग अलग मार्केट में अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलग वैरायटी होती है, तो उनमें वैरायटी में प्राइस भी उनका अलग अलग होता है। उसी चीज़ को हम सस्ते दाम पर भी खरीद सकते हैं और उसके अलग अगर ज़्यादा फीचर्स देखते हैं तो थोड़ा महंगा भी खरीद सकते हैं। ये नहीं है कि हम खरीद नहीं सकते हैं। डिफरेंट प्रोड्यूसर्स कॉम्पेट अगेंस्ट ईच अदर। अलग अलग जो प्रोड्यूसर हैं उनको एक दूसरे के साथ कॉम्पेट करना पड़ता है, इसलिए वो अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उनको अच्छी रखनी पड़ती है। How do multinational companies manage to keep the cost of production of their goods low? जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो सस्ते दामों पर अपना प्रोडक्ट कैसे तैयार कर लेती हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो लो रखते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बाय प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। लार्ज जो एमएनसीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज में प्लेस की गई हैं, वो जो अपनी प्रोडक्शन के ऑर्डर्स हैं वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को दे देती हैं। जैसे गारमेंट्स का है, जो कपड़े बनाने का है, फुटवियर्स का है, स्पोर्ट्स आइटम्स का है। एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज, ये ऐसी इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं जहाँ प्रोडक्शन क्या की जाती है, एक छोटे छोटे प्रोड्यूसर से बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिए जाते हैं और उनसे तैयार करवा ली जाती है और अपनी कंपनी का लेबल लगा करके उनको बेच दी जाती है, जो उनको सस्ते दामों में आसानी से मिल जाती है। एम्प्लॉइंग वर्कर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो वो अपने वर्कर्स रखते हैं वो क्या रखते हैं कि डेली बेसिस पर वो रख लेते हैं। पहले तो क्या होती थी कि कंपनियां ना पूरे साल का वर्कर्स अपने पास रखती थी कि भाई उसको पूरे साल, चाहे सीजन है चाहे नहीं है, उसको वेजेस देनी ही पड़ेंगी। लेकिन अब ऐसे रखते हैं कि वर्कर्स आल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अब कुछ समय के लिए वो रखते हैं जिसके कारण जो वर्कर्स हैं लंबे समय तक कार्य करते हैं, उनकी वेजेस भले ही कम है और डबल शिफ्ट में भी कार्य करते हैं। वो जब सीजन ज़्यादा होता है कि भाई अब सीजन है इस चीज़ का, ज़्यादा बिकेगी तो ज़्यादा ऑर्डर उनको तैयार करने पड़ते हैं। वेजेस कम होती हैं और वर्क उनसे ज़्यादा लिया जाता है, ओवर टाइम भी किया जाता है। बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं वो अलग अलग जगह पर, जैसे कि एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो जो वो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं वो तो यूनाइटेड स्टेट और जापान जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें करते हैं, और जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको वो चाइना जैसी कंट्री में करते हैं जहाँ सस्ती लेबर भी उनको अवेलेबल होती है, और जो कस्टमर केयर है वो इंडिया में वो अपनी लोकेट करते हैं, क्योंकि इंडिया प्रोवाइड करता है चीप स्किल्ड भी और अनस्किल्ड वर्कर्स भी, इसलिए वो कस्टमर केयर ज़्यादा इंडिया में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एनालाइज द रीजन। कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इंडिपेंडेंस के बाद अपना जो फॉरेन ट्रेड था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उस पर बैरियर्स क्यों लगा दिए थे, टैक्स क्यों लगा दिए थे, क्यों इम्पोज कर दिए थे? टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जो फॉरेन कंपटीशन था उससे अपने जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उसको बचाने के लिए। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950 एंड 1960, जो इंडस्ट्रीज थी वो अभी यहाँ शुरू हुई थी 1950 और 60 में। एंड द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट एट द स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। इसलिए अगर बाहर से चीज़ें आने लग जाती है और उनको वो चैलेंज फेस करने पड़ते हैं तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती कंट्री, इसलिए उन्होंने जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो फॉरेन ट्रेड और गुड्स है उन पर टैक्स इम्पोज किया। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैविंग गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक। सभी डेवलप्ड कंट्री ऐसे ही करती हैं कि जब वो डेवलप कर रही हैं तो अपने जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या करती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि बाहर से ज़्यादा अगर चीज़ आती है तो उनके लोकल प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, इसलिए बाहर से जो चीज़ आती है फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर वो क्या लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। हमारे इंडियन मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी जो वैरायटी हैं बहुत सारी हैं। तो जो ये स्टेटमेंट दी गई है इसको एग्जाम्पल के साथ हमें सपोर्ट करना है। तो फर्स्ट है कि द लेटेस्ट मॉडल ऑफ, जैसे डिजिटल कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, इनके काफ़ी सारे मॉडल्स आए हुए हैं, अलग अलग फीचर्स हैं उनके, अलग अलग उनकी प्राइस है मार्केट में। क्यों? तो ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन गुड्स जो सर्विसेज और गुड्स आती हैं उन्हीं के कारण है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण है, एमएनसी के कारण है।
नेक्स्ट है इंडियन मार्केट फुल ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के भी काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल्स आए हैं, काफ़ी सारे अलग अलग उनके फीचर्स हैं, तो हमारे पास एक से ज़्यादा वैरायटी है। द ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड बढ़ा है, जो इंडियन कस्टमर्स हैं उन वो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी जो एमएनसीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं अपने प्रोडक्ट, और हम क्या करते हैं कि लेबल देख लेते हैं कि भाई उस कंपनी का लेबल है इसके ऊपर, उस ब्रांड का है, तो हमें सेटिस्फैक्शन भी हो जाती है कि ये चीज़ अच्छी मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, और हम कंपेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे ब्रांड को ऑनलाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये हमारे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। थैंक यू, हैव